चुनाव न लड़ने का कांग्रेस पार्टी की जो मेन वजह है उसे हार को लेकर बताया। उन्होंने कहा कि अमेठी से गांधी परिवार का न लड़ना बताता है कि गांधी परिवार ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार की। बड़ी खबर आपके लिए ट्रैक करते हुए कि भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला है हमला। उनका कहना है कि जिस तरह से सीट को बदला गया है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार को स्वीकार किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि काम बोलता है अमेठी में, और जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी से भागकर अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, ये दिखाता है कि उन्होंने जो प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा किया है कहीं ना कहीं हताशा है, डर है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी आज कटाक्ष करते हुए कहा। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रॉक्सी खड़ा कर हार पहले ही स्वीकार कर ली। 24 की चुनौती में बड़ा बयान भाजपा नेता स्मृति ईरानी की तरफ से, जहां कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने हमला बोला। सुबह से ही सस्पेंस लगातार बना हुआ था। आज आखिरी दिन था नामांकन भरने के लिए और सुबह ही इस सस्पेंस से पर्दा हटाया कांग्रेस ने। रायबरेली से जहां कांग्रेस ने राहुल गांधी को उतारा, वहीं अगर अमेठी की बात करें तो दिनेश तो उन्होंने केएल शर्मा पर दांव खेला है। और इसी पर और स्मृति ईरानी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को जीत की गुंजाइश नहीं बचती अमेठी में। आइए आपको एक बार सुनवाते हैं कि आखिरकार स्मृति ईरानी ने क्या कहा। गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। तो बड़ी खबर आपके लिए ट्रैक करते हुए, कांग्रेस को अमेठी से जीत की कोई गुंजाइश नहीं, प्रॉक्सी को खड़ा करना इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार किया है। और जिस तरह से हमने अभी जो कैबिनेट मंत्री हैं यूपी में ब्रजेश पाठक, उनकी भी प्रतिक्रिया देखी थी। उनका कहना था कि पलायन के लिए जाने जाते हैं राहुल गांधी। अब क्या वायनाड की जनता उन पर भरोसा करेगी, या फिर रायबरेली में जिस तरह से कोई रिस्क ना हो इसलिए सीट फिक्स की गई है, अब देखना ये होगा कि जनता जनार्दन क्या फैसला लेती है। तो कांग्रेस को अमेठी में जीत की कोई गुंजाइश अब नजर नहीं आई, तो उन्होंने यहां से अपने भरोसेमंद केएल शर्मा को उतार दिया। वहीं अब अमेठी को लेकर ये बड़ा बयान स्मृति ईरानी का सामने आया है कि प्रॉक्सी खड़ा कर हार को स्वीकार करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। विकास हमारे साथ जुड़ गया। विकास, स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया है अमेठी को लेकर कि भाई अगर आपने अपना प्रॉक्सी खड़ा किया है, इसका मतलब ये है कि वोटिंग से पहले ही आपने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। जी बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल उठता है और पूरी अमेठी की जनता सामने ये सवाल है। वो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी वहां से क्यों, परिवार का नाता वहां से खत्म हो जाता है गांधी परिवार से, इसके साथ ही जब वहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं खड़ा होता है। जबकि वहां से इससे पहले राहुल गांधी के चाचा, राहुल गांधी के पिता, राहुल गांधी की मां वहां पर चुनाव लड़के जीत चुके हैं और राहुल गांधी स्वयं वहां से कई बार सांसद रहे हैं। लेकिन 19 के चुनाव में 50,000 से वोटों से उनको हार मिली थी और उसके बाद उन्होंने अमेठी से मुंह ही मोड़ लिया था और इस बार चुनाव में वहां जाना भी नहीं पसंद किया उन्होंने। वो सीधे रायबरेली आए हैं और यहाँ पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि अमेठी की चुनौती को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पाई है और ये सवाल हर व्यक्ति के मुंह में है और खासतौर से अमेठी की जनता बिल्कुल ये जानना चाहेगी कि आखिर क्या कारण रहा कि गांधी परिवार ने उनसे अचानक से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। और कहीं न कहीं इसका असर अमेठी ही नहीं रायबरेली पर भी पड़ता है, जहां पर अचानक से राहुल गांधी का नाम का ऐलान हो जाता है। क्योंकि यहां पर माना यह जा रहा था कि सोनिया गांधी के सीट छोड़ने के बाद यहां से प्रियंका गांधी का नाम आएगा। अब यहां पर राहुल गांधी आ जाते हैं, साथ में समाजवादी पार्टी का गठबंधन है जी। विकास पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, विकास ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि और अमेठी में अपना प्रत्याशी कभी नहीं खड़ा करती थी। विकास ये भी जानना चाहेंगे कि केएल शर्मा को खड़ा करना कहीं बलि का बकरा बनाने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि एक नेता के तौर पर जब हमने अश्विनी मिश्रा से भी बात की, उनका मानना था कि जनता नेता चुनती है जो लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़े। लेकिन अगर हम प्रशासनिक कार्य की बात करें या राजनीतिक ओहदे की बात करें, वो तो कभी केएल शर्मा का रहा ही नहीं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। विकास, एक मिनट में दर्शकों को बता दें कि केएल शर्मा जो है, जिनका नाम अभी हम ले रहे थे, वो नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं अमेठी से।
और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं केएल शर्मा, जो सुबह तक भी नहीं जानते थे कि हालांकि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, कितने भरोसेमंद वो निकलते हैं, इसका जो जनादेश है वो तो जनता जनार्दन फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल अमेठी वो वीआईपी हाई प्रोफाइल सीट, यहां से नामांकन भरते हुए केएल शर्मा, और इस पर बड़ा बयान दिया है बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कि प्रॉक्सी खड़ा कर, यानी प्रॉक्सी यानी केएल शर्मा को खड़ा कर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मन ही मन अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। आप अपनी बात पूरी कीजिए विकास, कि क्या केएल शर्मा बलि का बकरा तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि नेता, वो लीडरशिप, उसका अनुभव तो केएल शर्मा के पास है नहीं। बिल्कुल, केएल शर्मा संगठन में तो काम करते आए हैं। इससे पहले भी राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया और सोनिया गांधी के साथ लगातार काम करते रहे। राहुल गांधी के साथ जब काम कर रहे थे तो मैं एक वाकया का जिक्र करना चाहूंगा कि वहां पर बात माध्यम से वहां पहुंचानी होती थी राहुल गांधी से, तो काफी ज्यादा कुछ कार्यकर्ताओं में एक समय बड़ी नाराजगी हो गई। उसके बाद से राहुल गांधी ने केएल शर्मा को अमेठी से हटा दिया था। उसके बाद वो सिर्फ रायबरेली का काम देखते थे। 19 के चुनाव में केएल शर्मा अमेठी बिल्कुल ही नहीं जाते हैं, और उसके बाद अब जब 24 में अचानक से वहीं बिल्कुल मैं समझ रही हूं, लेकिन एक बार मैं दर्शकों को सुनवाते हैं। बड़ा सवाल बिल्कुल, ये परेशानी जो है ना, ये परेशानी सदियों पुरानी है कांग्रेस की, कि आला कमान तक पहुंचने के लिए आपको बहुत से फिल्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। एक बार सुनवाते हैं अपने दर्शकों को कि आखिरकार बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्या कहा है केएल शर्मा की उम्मीदवारी को लेकर। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। तो विकास, जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, खास तौर पर केएल शर्मा का संगठनात्मक जो हम के दक्षता है वो अलग है, लेकिन जनता के बीच जाना, जनता के मुद्दों को सुनना, जनता के मुद्दों का समाधान करना, ये काम है जनप्रतिनिधि का। और ये सवालिया निशान साफ तौर पर उठा रही हैं स्मृति ईरानी। जी बिल्कुल, केएल शर्मा इससे पहले जनता और सांसद के बीच में सेतु का काम करते थे, और अब जब उनको प्रत्याशी के रूप में बनाया गया है, एक नेता के रूप में, इससे पहले उन्होंने नेता के रूप में कभी काम नहीं किया है, उनके लिए एक नए चुनौतीपूर्ण होगा। और वो भी सबसे बड़ी बात कि स्मृति ईरानी के सामने जो वहां पर जमीन पर लगातार काम करती हैं, उन्होंने जो वादा किया था अमेठी की जनता से कि वो वहां घर बना के रहेंगी, अभी कुछ दिनों पूर्व उन्होंने वहां गृह प्रवेश भी कर लिया, और पूरी अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को दीदी कह के संबोधित करती है। तो एक जो सीधा संबंध होता है एक आदमी से सीधे, जो है कह रहे हैं सांसद का, वो एक ही बड़ा मधुर संबंध पिछले कई सालों में उन्होंने बनाया। वही एक कारण रहा उनकी 2019 में जीत का, लेकिन उस जीत के बाद भी लगातार वो जमीन पर बनी रही। अब उन्होंने स्थानीय वहां पे बन गई हैं, स्थानीय नागरिक बन गई हैं अमेठी की, तो ये एक बड़ी बात है। वहीं केएल शर्मा को अचानक से जो काम देखा करते थे अपने सांसद का, रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि थे और विकास कार्यों की देखरेख करते थे, उनको अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, और राजनीतिक पिच पर ना, असल में क्या है, 2024 में राजनीतिक पिच पर क्या चौके छक्के लगाने में कामयाब होंगे केएल शर्मा, इसका फैसला जनता करेगी। हालांकि स्मृति ईरानी के बयान ने, हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं ये अंदेशा तो अमेठी की जनता को दे ही दिया है कि प्रॉक्सी खड़ा करने का मतलब ये है कि पहले से ही हार मान चुकी है कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इस खबर पर दिन भर लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि यह खबर ही इतनी ज्यादा दिलचस्प है, खास तौर पर इन